देश के कोने कोने से आप यहां विराजमान हुए हैं। देश के सभी संगठनों के मुख्य कार्यकर्ता यहां पर उपलब्ध है। देश के सारे शहरों और से सारे प्रदेशों से बहुत बड़ी तादाद में, लाख की संख्या से ऊपर ज्यादा कार्यकर्ता यहां अभी पहुंचे हैं और उतने ही कार्यकर्ता अभी भी रेल में फंसे हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं तक हमारा नारा गूंजना चाहिए, हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर से अपने हाथ उठा करके नारा दीजिए, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। एक और नारा भी है, जिस नारे से अभी आज के सत्र की वार्ता शुरू हो सकती है। और नारा तो स्पष्ट है, नारा स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? नारा स्पष्ट है, सरकार भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नारा तो स्पष्ट है, नारा तो स्पष्ट है। वो पीछे जो प्लाकार्ड लेकर और झंडा लेकर टहल रहे, घूम रहे भाइयों, जरा सुनिए, नारा दे दीजिए अपने स्थान पर। जरा 2 मिनट के लिए रुक जाइए, बोलिए अभी ये स्पष्ट है, यूपीए सरकार भ्रष्ट है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से रैली आ रही है, उनका भी स्वागत करेंगे। क्यों, सभी जानते हैं अब ये स्पष्ट हुआ है, सरकार भ्रष्ट है कि नहीं है? भ्रष्ट है। थोड़ी देर अभी सरकार भ्रष्ट क्यों है? तो विदेशों में काला धन रखने वाले लोगों का यह सरकार साथ दे रही है, बहाना बना रही है, समय निकाल रही है। अरे हसन अली खिल रहा है तुम्हारी गली गली, हसन अली आपका दोस्त बना है। हसन अली को देख के आपकी मुस्कान बनती है, हसन अली को दोस्त मानते हो, मजदूर को धुतकारते हो। हसन अली के करोड़ों का हिसाब हम मांग रहे हैं, सरकार उसको बचाने में लगी है। और हसन अली तो एक प्यादा है, अभी सामने आया है, हाथ नहीं लगा। हसन अली को पकड़ना है, उसका गला दबाना है, तभी तो उसके इधर इर्द गिर्द के लोग कौन है ये समझ में आएगा। हसन अली खुद बोल रहा है, मैं तो फ्रंट हूं, मैं तो केवल दिखावा कर रहे हैं। हम सरकार से इस मंच से मांग करते हैं कि हसन अली का मुंह खुलवाओ। एक बार असली चोर कौन है इस देश को पता लगने दो। हम भी मजदूर हैं, हम भी ललायक हैं, हम जानना चाहते हैं कि असली चोर कौन है। ये जो बीच में कार्यकर्ता खड़े हैं, आप बैठ जाइए, मेरी आप सबसे गुजारिश है, बैठ जाइए, जहां भी है बैठ जाइए, बोलिए भारत माता की। सरदार जी बैठ जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइए, इधर से उधर मत जाइए। तो हसन अली केवल मुखौटा बना है। अब इसी प्रकार से जो आपके मंत्रिमंडल में जो रहे, खुद को राजा बताते रहे और तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहे हैं, क्या ये भी आपकी सरकार का प्यादा नहीं था? कहने के लिए राजा है, चाल चलन में प्यादा है। आपके शतरंज के इस मोहरों में और शतरंज के इस पद पर, अरे बादशाह कौन है, रानी कौन है, प्यादा कौन है, हम लोगों को पता चलना चाहिए। क्यों राजा का बयान नहीं लेते? राजा तो वहां छटपटा रहा है तिहाड़ में, कहता है कि मेरा मुंह खुलवाओ तो सारी सच बात मैं बताऊंगा। हिंदुस्तान का आज करोड़ों मजदूर जानना चाहता है कि असली चोर कौन है, जानना चाहता है। भाइयों, इस हिंदुस्तान की सरकार में भ्रष्टाचार पनप रहा है। सरकार और भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत हुई है। देश को लूटने का एक षड्यंत्र इस सरकार ने रचा है और सरकार में काम करने वाले सारे लोग इसके एक चाह भागीदार हैं। कोई अपना हाथ छुड़ा नहीं सकता, कोई अपने से तोहमत हटा नहीं सकता। अगर आपने साझा मोर्चा बनाया है और आपकी सरकार का मंत्री भ्रष्ट है तो इसका माना क्या होता है?
इसका मायना होता है आपकी पूरी सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्ट सरकार है इसलिए काम नहीं कर रही। सही काम सरकार तब कर सकेगी जब इस भ्रष्टाचार के सारे दरवाजों को बंद आप करोगे। जो चूहे आपकी सरकार में इधर उधर दौड़ रहे हैं, इन सारे चूहों को निकाल दो, क्योंकि चूहा घर में पहले आता है, प्लेग बाद में आता है, हैजा आता है, महामारी चूहा लाता है। इन सारे चूहों को खदेड़ो हिंदुस्तान से, सरकार से, और अगर आपको संभव नहीं है तो ये कुर्सी खाली करो। मजदूर की आज इस रैली में मांग है कि या तो भ्रष्टाचारियों को निपटाओ, अपनी सरकार से बाहर करो, सभी लोगों को इन चीजों का हिसाब दो, और अगर ये नहीं होता है तो दिल्ली का तख्त खाली करो। अरे जनता आती है, कुर्सी खाली करो। मजदूर आके यहाँ ये मांग कर रहा है कि इस भ्रष्टाचार के माहौल में मजदूर को सांस लेना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी जान नहीं पा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है। एक अपनी संरचना की कृपा है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के नाम से एक संस्थान इस देश में काम कर रहा है। पहले कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला इन्होंने इस देश के सामने लाया और सुरेश कलमाड़ी तिहाड़ जेल में गए चक्की पीसने। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला CAG ने ही बाहर निकाला और कनिमोली और राजा चक्की पीसने गए हैं। पीसी साहब की लुंगी छूट रही है। पीसी भी तो एक प्यादा ही है। अरे श्रीमान जी बताओ, आपके इस शतरंज के खेल का राजा कौन है? लेकिन आपको मैं सही मायने में बताऊं भाइयों, सुन लो, शतरंज के खेल में राजा की कीमत उतनी नहीं होती है जितनी कीमत रानी की होती है। तो भाइयों ये बताइए कि इस शतरंज के पट पर जो खेल आप खेल रहे हो, इस खिलौने खेल से भारत हताहत होने के कगार पर आया है। ऐसा जानलेवा खेल, ऐसा खिलौना खेल इस हिंदुस्तान में जो आप शतरंज के पट पर खेलने जा रहे हो, तो इस खेल की आपकी रानी कौन है? कौन है? कौन है? 10 नंबरी है, 10 नंबरी। तो ये पहले आप जान लो कि इन्होंने हिंदुस्तान को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा मित्र है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने पिछले माह मुझे एक बहुत बड़ा ईमेल भेजा था और उस ईमेल में ये रानी की सारी करतूतें लिखी हुई है। आपको अगर मौका मिले तो उनकी पुस्तक भी पढ़िए, उन्होंने वो पुस्तक भी निकाली है। इसमें सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। हम चाहते हैं इस देश की सरकार के सारे भ्रष्टाचार पर एक व्हाइट पेपर आ जाए, एक श्वेत पत्रिका जारी हो। भ्रष्टाचार कितने तरीकों का है, भ्रष्टाचार कितने तरीकों का है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, इस चीज को जानने का आम आदमी का अधिकार है। आम आदमी का अधिकार है कि नहीं? राइट टू इन्फॉर्मेशन। श्रमिक इस सरकार से मांग कर सकता है कि जानकारी हमें दे दो। क्या जानकारी की मांग कर सकते हैं? जानकारी की मांग कर सकते हैं? जानकारी की मांग हो सकती है क्या? जानकारी की मांग हो सकती है क्या? तो बोलिए भारत माता की। तो इस मंच से हमारा नम्र आह्वान है प्रधानमंत्री जी को कि भ्रष्टाचार के सारे मसले की पूरी जानकारी इस देश के श्रमिक तक पहुंचाने का कुछ जरिया बनाइए। टीवी पर आप खुद आ जाइए, हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे नहीं सकते तो किसी और को भेजिए, लेकिन सरकार की जो है सफाई सारी जनता के सामने आनी चाहिए। ये कानून आता है, हम विदेशियों में जिनका पैसा है उनके नाम दे नहीं सकते, वो कानून की बाध्यता है, ये अड़ंगेबाजी नहीं चलेगी। अरे हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तानियों ने चोरी करके, सीना चोरी करके, काला धन पैदा करके, कर चोरी करके यह पैसा इस रास्ते से उस रास्ते से विदेश में ले गए हैं और वहाँ लाखों करोड़ों रुपया जो हिंदुस्तानियों का है वहाँ विदेशों में जमा है। क्यों भाई, ये पैसा हम लोगों का है कि नहीं है?
ये पैसा हमारा है कि नहीं है? ये पैसा जनता का है कि नहीं है? तो क्या ये पैसा वापस बुलाने का अधिकार इस देश की जनता का है कि नहीं है? अगर अधिकार है, ऐसा लगता है पीछे वालों को भी, तो जरा जोर से हाथ दोनों उठा करके एक नारा दे दीजिए, बोलिए भारत माता की। पीछे वालों हाथ नहीं है क्या आपके? बोलिए भारत माता की। तो एक क्या हम शुक्रगुजार है देश के हर सरकार जहां जहां लिप्त है, सरकार के फैसले जहां जहां होते हैं, ऐसे सारे फैसलों की तफ्तीश करता है, अंकेक्षण करता है, अपनी रपट जारी करता है। और इस वर्ष एक रपट सीएजी ने फिर से जारी की है, बहुत एक महत्वपूर्ण और पर्दाफाश में करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, आपस में बातें नहीं करिए, इधर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोटाले का ऐलान इस मंच से सारे देश के सामने अभी मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय ने 2007 में और टेंडर बुलाए थे कि हमें देश में 16 पावर प्रोजेक्ट चलाने हैं, आप टेंडर भेजो। और शर्त यह थी कि एक कंपनी कम से कम 4 प्लांट को चलाएगी। ऐसा क्यों? मुझे आश्चर्य लगा कि एक कंपनी एक प्लांट चलाए, बात समझ में आती है, लेकिन सरकार ऐसा टेंडर क्यों निकालेगी कि एक कंपनी कम से कम 3 प्लांट चलाने की औकात रखती हो, तभी से जो है अपना टेंडर दे देगी। जैसे हिंदुस्तान के टेंडर आए, विदेशों को भी टेंडर आए। तो मैं नाम आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए, आपस में बात नहीं करिए, गौर से सुनिए। 2 नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2007 में भारत सरकार के इस टेंडर में लैंको इंफ्राटेक नाम की एक कंपनी ने ग्लोबलेक सिंगापुर पीटीई इस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर मध्य प्रदेश के शासन स्थान पर चलाए जाने वाले प्रस्तावित बिजली प्लांट के लिए अपना टेंडर दिया था। लैंको इंफ्राटेक और उसके साथ उसका संगी साथी ग्लोबलेक सिंगापुर पीटीई। जरा नोट कर लीजिए, यहां से न्यूज़पेपर वाले में देना पड़ती है। 4 प्लांट के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि ये 2 कंपनियों ने भारत सरकार के साथ में जमा की। टेंडर खुलने के बाद यह पता चला कि सारी बकवास, बोगस और झूठी जानकारी इन कंपनियों ने दी है। अब ऐसे में क्या करना होता है? जब जानकारी झूठ साबित होती है, तब डिपॉजिट की रकम जो है जब्त होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो 180 करोड़ रुपया इन दोनों कंपनियों का भारत सरकार के राजस्व में जुड़ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जुड़ जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हाथ ऊपर करिए, बताइए, जुड़ जाना चाहिए? ये कितने हाथ ऊपर होते हैं जरा कैमरा में कैद करिए, क्योंकि भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भारत में यह फैसला किया कि इन विदेशियों का 180 करोड़ रुपया जब्त नहीं करेंगे, केवल 1 करोड़ रुपया लेंगे। सेम कहना चाहिए, केवल सेम, दूसरा कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। और सरकार के मंत्रियों के शिरोमणि मुखिया भी पीसी दादा ही है, पी चिदम्बरम ही है। पी चिदम्बरम के नेतृत्व में भारत सरकार के आज मंत्रियों में बैठे भारद्वाज, कपिल सिब्बल और इनके साथ मिला हुआ अमेरिका का दलाल मोहनदेव सिंह, इन लोगों ने मिलकर के फैसला किया
कि केवल 1 करोड़ रुपया लेंगे और 180 करोड़ रुपया भारत के राजस्व पर चपत लगी है। कितना चपत लगी है? कितना लगी है? 180 करोड़ रुपया कितना लगा है? 180 करोड़ रुपया नोट कर लीजिए। ये आज इस मंच से हम मांग करते हैं कि इन चारों मंत्रियों को इस मॉन्टेक सिंह के समेत हिंदुस्तान की सभी मंडियों में बेचकर वो जो पैसा आएगा वो सूद समेत भारत के राजस्व में इकट्ठा जुड़ जाना चाहिए।